पिछले 5 सालों में 12 साइंस में आमिर सर्च इंस्टीट्यूट के 5 बच्चे अबो 90%, 22 बच्चे अबो 80%, 36 बच्चे अबो 75% और एमएचटी सीईटी में 7 बच्चे अबो 90% स्कोर कर चुके हैं। मुमरा का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो स्पेशली 11th और 12 साइंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेडब्ल्यू नीट एमएचटी सीईटी की तैयारी के लिए बनाया गया है। आमिर सर्च इंस्टीट्यूट 11th साइंस के लिए लाए हैं उड़ान बैच, जिसमें नीट, जेडब्ल्यू, एमएचटी, सीईटी की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। महाराष्ट्र बोर्ड की सेपरेट तैयारी कराई जाएगी। कंसेप्ट को समझने के लिए स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्टर का यूज किया जाएगा। और अगर बच्चे ने एसएससी में साइंस और मैथ्स में अबो 90 मार्क्स स्कोर किए हैं तो उसे 11th स्टैंडर्ड में फ्री पढ़ाया जाएगा। तो दिए हुए नंबर पर आज ही कांटेक्ट करें। आतंकी आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह को लेकर की जा रही है लीपापोती, एफआईआर खोल रही है लीपापोती के राज। आखिरकार मानसिक रूप से बीमार वाले बयान से रेलवे विभाग पीछे हटा। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 31 जुलाई को मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में पालघर स्टेशन गुजरने के बाद ट्रेन में एस्कॉर्ट के तौर पर तैनात आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह, अपने वरिष्ठ अधिकारी एएसआई टीकाराम मीना, इसके बाद अब्दुल कादर भानपुर वाला और फिर पेंट्री में सैफुद्दीन सैयद और S6 में असगर अली, इन 3 मुसलमानों की भी साथ में ऐसा कुल 4 हत्याएं कर देता है। शुरू से ही इस मामले में पश्चिम रेलवे विभाग जो है वो लीपापोती करने में लगा हुआ है। इसी के चलते बयान भी दिया गया कि चेतन सिंह की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जो लीपापोती का पूरा खेल है, रेलवे विभाग द्वारा, जीआरपी पुलिस द्वारा, आरपीएफ द्वारा मिल करके, और इनके पीछे जो बड़ी ताकतें हैं जिनकी सोच के चलते इतना बड़ा ये आतंकी हत्याकांड हुआ है, इन सब के बलबूते कैसी ये लीपापोती की जा रही है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि इस लीपापोती को खुद खोल रही है आरपीएफ के ही अन्य कांस्टेबल अमय घनश्याम आचार्य द्वारा बोरीवली जीआरपी में दर्ज कराई गई एफआईआर। क्या है ये एफआईआर, तो आपको बता दें, ये एफआईआर का कंटेंट पढ़ करके आपको सुना देते हैं और कैसे सोच समझकर कांस्टेबल चेतन सिंह ने सांप्रदायिक घृणा विद्वेष के तहत ही टीकाराम मीणा की भी हत्या की और 3 मुसलमानों की हत्या की। वो ट्रेन के बोगियों का जो चार्ट है उसके जरिए हम आपको बताएंगे कि यह किसी मानसिक बीमार का नहीं, घृणित मानसिकता का काम है। जानबूझकर, बिल्कुल पहचान करके अपने साथ काम करने वाले पिछड़े जाति के अधिकारी को और 3 मुसलमानों को मारने का यह एक सोचा समझा उठाया गया आतंकी कदम है। तो सुनिए एफआईआर क्या कह रही है। यह एफआईआर बोरीवली जीआरपी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है। हिंदुस्तानी रिपोर्टर के पास इसकी कॉपी है और उसी कॉपी को हम आपको भी दिखा रहे हैं। मराठी में दर्ज कराई गई ये एफआईआर धारा 25, 27, 3 भारतीय हथियार कानून यानी इंडियन आर्म्स एक्ट की ये धाराएं, हत्या की धारा आईपीसी 302, भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 का कानून के तहत 151, 152, 153 की 3 धाराएं। इन 3 धाराओं के तहत सीआर नंबर 946/23 जीआरपी रेलवे पुलिस स्टेशन बोरीवली में दर्ज किया गया। शिकायत करता है अमय घनश्याम आचार्य, जो कि अपने दिए गए बयान के मुताबिक वर्ष 2020 से वो रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ में कांस्टेबल के तौर पर काम कर रहे हैं। 30 जुलाई की रात को एएसआई टीकाराम मीना, कांस्टेबल चेतन सिंह, कांस्टेबल अमय घनश्याम आचार्य, हेड कांस्टेबल नरेंद्र परमार, ये 4 लोग सूरत से मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में एस्कॉर्ट करते हुए वापस आ रहे थे। B5 में एएसआई टीकाराम मीना और चेतन सिंह की ड्यूटी थी। वहीं अमय घनश्याम आचार्य, नरेंद्र परमार ये स्लीपर कोच में थे। B5 एसी बोगी है और नरेंद्र परमार, अमय आचार्य ये स्लीपर कोच में थे। पूरा स्टेटमेंट सुनिए। अब यहां से हम आपको मराठी में दर्ज कराई गई एफआईआर का ये स्टेटमेंट जस का तस सुनाने जा रहे हैं। सुनिए और समझिए इसको। दिनांक 30/7/2023 रोजी नेहमीप्रमाणे मी व माझे वर नमूद साथीदार रात्री 9:05 यानी 9:05 पे मुंबई सेंट्रल येथून सौराष्ट्र मेल ही ट्रेन घेऊन निघालो
माझ्याकडे ARM रायफल 20 राऊंडसह, कॉन्स्टेबल चेतन सिंह याच्याकडे ARM रायफल 20 राऊंडसह, ASI टिकाराम मीना यांच्याकडे एक पिस्टल 10 राऊंडसह व हेड कॉन्स्टेबल नरेंद्र परमार यांच्याकडे एक पिस्टल 10 राऊंडसह असा शस्त्रसाठा आम्हाला देण्यात आला होता. सुरत येथे सदर ट्रेन रात्री 1:11 पोहोचली. तेथून जयपूर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ही ट्रेन घेऊन आम्ही रात्री 2:53 मुंबईकडे प्रवास सुरू केला. त्यावेळी माझ्यासोबत कर्तव्यावर नेहमीप्रमाणे टीम इन्चार्ज ASI टिकाराम मीना, पोलीस हवालदार नरेंद्र परमार व पोलीस शिपाई चेतन सिंह होते. ASI टिकाराम मीना व पोलीस शिपाई चेतन सिंह यांची नेमणूक वातानुकूलित डब्यात होती. तसेच माझी व हेड कॉन्स्टेबल नरेंद्र परमार अशी दोघांची नेमणूक स्लीपर कोच मध्ये होती. गाडी मुंबईच्या दिशेने निघाल्यानंतर सुमारे अर्ध्या तासाने माझ्या कामाचा रिपोर्ट देण्यासाठी मी ASI टिकाराम मीना यांना पॅन्ट्री कोच नंतरच्या दुसऱ्या B2 नंबरच्या वातानुकूलित डब्यात भेटलो. त्यावेळी त्यांचे सोबत कॉन्स्टेबल चेतन सिंह व 3 तिकीट तपासनीस यांनी TC हे होते. त्यावेळी ASI टिकाराम मीना यांनी मला सांगितले की कॉन्स्टेबल चेतन सिंह याची तब्येत बिघडलेली आहे. मी चेतन सिंह याच्या अंगाला हात लावून त्याला ताप आहे किंवा कसे हे पाहिले. त्यावेळी त्याला ताप असल्याचे मला जाणवले नाही, परंतु चेतन सिंह आपली तब्येत खराब असल्याचे सांगत होता व आपणास बलसाड येथे उतरून द्यावे असे ASI टिकाराम मीना यांना सांगत होता. ASI टिकाराम मीना यांनी त्यास समजावले की 2-3 तासांची ड्युटी बाकी आहे, गाडी मुंबई पोहोचल्यानंतर आराम कर. परंतु चेतन सिंह ऐकण्याच्या मनस्थितीमध्ये नव्हता. म्हणून ASI टिकाराम मीना यांनी आमचे इन्स्पेक्टर श्री हरिश्चंद्र यांना मोबाईलवर संपर्क साधला. त्यांनी सदरची गोष्ट मुंबई सेंट्रल कंट्रोलला कळविण्यास सांगितले. ASI टिकाराम यांनी कंट्रोलशी संपर्क साधला असता तेथील अधिकाऱ्यांनी देखील सांगितले की चेतन सिंह यास समजावून सांगा व थोडीशी ड्युटी शिल्लक आहे, ती संपल्यावर मुंबईत जाऊन औषधोपचार करण्यास किंवा आराम करण्यास त्याला सांगा असे कळविले. त्यानुसार ASI टिकाराम मीना यांनी चेतन सिंह यास समजावले, परंतु तो ऐकत नव्हता. आपणास कंट्रोलशी बोलवायचे आहे असा हट्ट त्याने धरला. म्हणून ASI टिकाराम मीना यांनी त्याचे बोलणे ASC असिस्टंट सिक्युरिटी कमिशनर सुजित कुमार पांडे यांच्याशी करवून दिले. त्यांनी देखील चेतन यास समजावून सांगितले, परंतु तो ऐकत नव्हता. ASI टिकाराम मीना यांनी चेतनसाठी काही थंड पेय आणायला मला सांगितले. त्यानुसार मी त्याच्यासाठी कोल्ड्रिंक घेऊन आलो, परंतु त्याने ते घेतले नाही. ASI टिकाराम मीना यांनी मला सांगितले की तू चेतन सिंह याची रायफल घे व त्याला आराम करू दे. त्यानुसार मी त्यास B4 या बोगीमध्ये घेऊन गेलो. तेथील एका रिकाम्या सीटवर मी त्याला झोपविले व त्याची रायफल माझ्याकडे घेऊन बाजूच्या सीटवर बसून राहिलो. परंतु चेतन सिंह जास्त वेळ झोपला नाही. 10 ते 15 मिनिटांनी तो उठला व माझ्याकडे रायफल मागू लागला. मी त्यास रायफल देण्यात नकार देत आराम करण्यास सांगितले, परंतु तो माझ्या अंगावर येऊ लागला. तरी देखील मी त्यास रायफल दिली नाही. त्यामुळे रागावून तो माझा गळा दाबू लागला. त्यामुळे माझा नाईलाज झाला व त्याने माझ्या हातातून रायफल काढून घेतली. तो तेथून निघून गेला. तो गेल्यानंतर लगेच माझ्या लक्षात आले की तो चुकून माझी रायफल घेऊन गेलाय. मी सदरची घटना ASC सुजित कुमार पांडे यांना दूरध्वनी करून कळविली. त्यांनी मला सदरची घटना टीम इन्चार्ज यांना कळविण्यास सांगितले. त्यानुसार मी ASI टिकाराम मीना यांना शोधून सदरची घटना त्यांना सांगितली. त्यावर आम्ही दोघांनी चेतन सिंह यास सांगितले की त्याने चुकून माझी रायफल घेतली आहे. त्यावर त्याने माझी रायफल परत करून स्वतःची रायफल घेतली. आपली रायफल ताब्यात घेतल्यानंतर देखील चेतन सिंह रागातच होता. ASI टिकाराम मीना त्यास समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करून होते, परंतु तो त्यांच्याशी वाद घालत होता. मी देखील चेतन यास समजावण्याचा प्रयत्न करीत होतो, परंतु तो आमच्या दोघांचे ऐकत नव्हता. त्यामुळे मी तेथून दूर जाण्याचे ठरविले. मी तेथून निघत असताना मला दिसले की चेतन आपले रायफल सेफ्टी कॅच हटवत आहे. त्यावरून तो फायरिंग करण्याच्या मनस्थितीत आहे असे मला वाटू लागले. मी सदरची गोष्ट ASI टिकाराम मीना यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे ते चेतन सिंह यांच्या जवळ जाऊन त्याला आपुलकीने शांत राहण्यास समजावू लागले. हे सुरू असतानाच मी पॅन्ट्री कार मध्ये निघून गेलो. दिनांक 31/7/2023 रोजी सकाळचे सुमारे 5 वाजून गेले होते. मी पॅन्ट्री कार मध्ये असताना सुमारे 5:25 ट्रेन सफाळे ते वैतरणा रेल्वे स्टेशन परिसरात आली होती. त्यावेळी मला नालासोपारा येथून RPF मधील माझा बॅचमॅन कॉन्स्टेबल कुलदीप राठोड याचा फोन आला. त्याने मला सांगितले की माझे टीम इन्चार्ज ASI टिकाराम मीना यांच्यावर फायरिंग झाली आहे. मी त्यास तुला हे कसे समजले असे विचारलं असता त्याने कोचचा अटेंडंट KK शुक्ला याने त्यास थोड्या वेळापूर्वी फोन करून कळविल्याचे सांगितले. सदरची घटना मी ताबडतोब पोलीस हवालदार नरेंद्र कुमार यांना फोनवरून कळविली व घाईघाईने B5 कोचच्या दिशेने जाऊ लागलो. त्यावेळी समोरून 2-3 पॅसेंजर धावत आले. ते घाबरलेले दिसत होते. त्यांनी देखील मला सांगितले की माझ्यासोबत असणारे ASI टिकाराम मीना यांच्यावर माझा साथीदार पोलीस शिपाई चेतन सिंह यांनी गोळीबार केला आहे. मला समजलेली घटना मी फोनवरून पोलीस हवालदार नरेंद्र परमार यास कळविली व तो सुरक्षित असल्याची खात्री करून घेतली. तसेच मला समजलेली माहिती मी कंट्रोलला देखील कळवली.
मी धावत B5 कोचच्या दिशेने निघालो. मी B1 नंबरच्या कोच मध्ये आलो असता समोरून मला पोलीस शिपाई चेतनसिंह येताना दिसला. त्याच्या हातात रायफल होती व त्याचा चेहरा अजूनही रागवलेला दिसत होता. तो माझ्यावर फायरिंग करू शकतो या विचाराने मी मागे फिरलो व स्लीपर कोच मध्ये येऊन थांबलो. सुमारे 10 मिनिटांनी कोणीतरी साखळे ओढल्याने ट्रेन थांबली. त्यावेळी मी व्हेअर इज माय ट्रेन या ऍपवर पाहिले असता मीरा रोड व दहिसर रेल्वे स्टेशनच्या दरम्यान ट्रेन थांबल्याचे मला दिसले. मी बोगीचा पश्चिमेकडील दरवाजा अर्धवट उघडून बाहेर पाहिले असता समोरून ट्रॅकवर उतरून पोलीस शिपाई चेतनसिंह येताना मला दिसला. त्याच्या हातात रायफल तशीच होती व तो फायरिंग पोझिशन मध्ये होता. मी बोगीतील प्रवाशांना ओरडून खिडक्या बंद करून खाली पडून राहण्यास सांगितले व चेतनसिंह काय करतो ते पाहू लागलो. मी पाहिले की चेतनसिंहने रायफल ट्रेनच्या दिशेने ताणलेली होती व तो अधूनमधून फायरिंग करत होता. माझे कानावर काही फायरिंगचे आवाज आले. मी थोडा वेळ एका बाथरूम मध्ये लपून राहिलो. थोड्या वेळाने बाहेर येऊन मी पाहिले असता चेतनसिंह ट्रॅक वरून चालत मीरा रोड रेल्वे स्टेशनच्या दिशेने जात असल्याचे मला दिसले. त्याच्या हातात रायफल तशीच होती. सुमारे 15 मिनिटे थांबल्यानंतर ट्रेन पुन्हा सुरू झाली. त्यावेळी मी S6 क्रमांकाच्या बोगीमध्ये आलो असता तेथे एक पॅसेंजर रक्तबंबाळ अवस्थेत पडल्याचे मला दिसून आले. तसेच पॅन्ट्री कारमध्ये देखील एक प्रवासी जखमी होऊन रक्तबंबाळ अवस्थेत पडल्याचे मी पाहिले. सुमारे 6:20 ट्रेन बोरीवली स्थानकावर येऊन थांबली. त्यावेळी मी खाली उतरलो. तेथे बोरीवली पोलिसांनी आरपीएफच्या मदतीने पॅन्ट्री कार मधून एक व S6 कोच मधून एक अशा 2 जखमी इस्मांना व B5 नंबरच्या कोच मधून आणखी 2 जखमी इस्मांना अशा 4 जखमी इस्मांना फलाटावर उतरून घेतले. त्यातील एक माझे टीम लीडर ASI टिकाराम मीना हे देखील होते. सदरही 4 जखमी इस्मांना स्ट्रेचरवरून फलाटावर उतरविले तेव्हा ते सदर गोळीमारामध्ये मयत झाल्याचे स्पष्ट दिसून येत होते. तरी माझा सहकारी कॉन्स्टेबल चेतन बच्चू सिंह वय 33 वर्ष राहणार RP1 बॅरेक महालक्ष्मी लोअर परेल वेस्ट पश्चिम मुंबई याने जयपूर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस मधील बोगी क्रमांक B5 S6 व पॅन्ट्री कार मध्ये येऊन आज दिनांक 31/7/2023 रोजी सकाळी 5 ते 5:25 च्या दरम्यान अज्ञात कारणास्तव आपल्या सरकारी ARM रायफल मधून गोळीबार करून माझे सहकारी ASI टिकाराम मीना व इतर 3 पॅसेंजर अशा 4 जणांना जीवे ठार मारले म्हणून माझी त्याच्या विरुद्ध कायदेशीर तक्रार आहे. माझा वरील जबाब मराठीत संगणकावर टंकलिखित केला असून तो मला वाचून हिंदीत समजावून सांगितला. तो माझ्या सांगण्याप्रमाणे बरोबर व खरा है. तो ये है FIR अमय घनश्याम आचार्य द्वारा GRP बोरीवली रेलवे पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है. अब इसी FIR को आप देखिए. पढ़कर के हमने कंटेंट पूरा आपको सुना दिया है. कॉपी भी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पहले से ही लीपापोती की गई कि चेतन सिंह पहले से उद्वेलित था, मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी. राइफल उसकी बदली हो गई. वो लेने राइफल उसने जमा किया था इसी अमय आचार्य के पास और लेने के लिए उसका गला दबाने की कोशिश की. लेकिन वो राइफल वापस लौटाई गई तो पता चला राइफल अदला बदली हो गई है. अमय की चेतन को, चेतन की अमय को चली गई है. फिर उसने टीकाराम मीना से कहा, ASI मीना के समेत जाकर के राइफल वापस मांगी तो राइफल बिगड़ी भी मानसिक स्थिति, मानसिक रूप से बीमार चेतन ने आराम से लौटा दी. कैसे संभव हुई है? यही सबसे बड़ा झोल पहला इस FIR में दर्ज हो रहा है, इस FIR में उजागर भी हो रहा है. इसके बाद आइए सबसे सटीक बात करते हैं, सबसे प्रामाणिक बात करते हैं. सबसे बड़ा सबूत है B5 बोगी जहां पर ASI टिकाराम मीना और कांस्टेबल चेतन सिंह की ड्यूटी थी. जहां पर पहले उसने टिकाराम मीना की हत्या की, उसके बाद अब्दुल कादर मोहम्मद हुसैन भानपुर वाला की हत्या की. क्योंकि अब्दुल कादर भानपुर वाला बोरा, दाऊदी बोरा मुस्लिम है और घनी दाढ़ी है. वहां से B5 से निकल करके कहां गया चेतन सिंह? पैंट्री कार. अब पैंट्री कार जाने से पहले यहां पर आप चार्ट देखिए, बोगियों का चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि ये स्लीपर कोच रिजर्व बोगिया और AC बोगिया. तो B5 AC बोगी है. यहां पर ये 2 हत्याएं करने के बाद चेतन सिंह बढ़ता है पैंट्री कार के पास. तो पैंट्री कार से पहले B4, B3, B2, B1 यानी कुल 4 बोगिया यात्रियों से खचाखच भरी हुई पार करके वो पैंट्री कार में जाता है. और पैंट्री कार में उसको हैदराबाद के सैफुद्दीन सैयद, एक और दाढ़ी वाला मुसलमान दिखाई देता है. तो चेतन सिंह उसको वहां शूट कर देता है. सैफुद्दीन सैयद को यहां पर वो शूट करता है. और फिर पैंट्री कार से कहां जाता है चेतन सिंह? S6 बोगी में. S6 बोगी में पहुंचने से पहले पैंट्री कार से निकलने के बाद वो S8 और S8 और S7 ये 2 बोगियां ये भी यात्रियों से खचाखच भरी हुई ये पार करके S6 में पहुंचता है. वहां असगर अली, अब्बास अली, बिहार के मधुबनी के रहने वाले जो रोजगार के लिए मुंबई आ रहे थे,
इस मुसलमान की हत्या करता है, क्योंकि दाढ़ी से और कपड़ों से पहचानने का संदेश तो चेतन सिंह जैसे आतंकियों को पहले इस देश में दिया जा चुका है। तो इसी पहचान के तहत असगर अली को भी यह पहचान कर चेतन सिंह गोली मार देता है और उसके बाद ट्रेन से उतरकर ट्रेन पे फायरिंग करते हुए मीरा रोड की तरफ निकल जाता है। तो बोगियों का, रिजर्वेशन का, बोगियों का ये ट्रेन का चार्ट देखिए, इतनी बोगियां, खचाखच भरी हुई बोगियां, वहां वो B4, B3, B2, B1 एक भी यात्री को यहां नहीं मारता, क्योंकि यहां कोई मुस्लिम उसको दाढ़ी वाला दिखाई नहीं देता। सीधा पेंट्री कार में सैफुद्दीन सैयद दिखा, मार दिया, दाढ़ी वाला मुसलमान है। उसके आगे पहुंच करके और भी S8 और S7 ये दो बोगियां पार करके वो S6 में जा रहा है। इन दो बोगियों में भी उसके कोई दाढ़ी वाला मुसलमान दिखाई नहीं देता। S6 में असगर अली दिखाई देता है। अब ये FIR कितनी झोलझाल वाली है। अमय आचार्य किसी और डिब्बे में है, स्लीपर कोच में नरेंद्र परमार हेड कांस्टेबल उसके साथ उसकी ड्यूटी वहां पर है। कैसे उसको पूरा घटनाक्रम पता है कि ASI टीकाराम मीणा को पहले चेतन सिंह ने क्यों गोली मारी। तो यहां पर जो जानकारी सामने आ रही है अपुष्ट सूत्रों द्वारा, अपुष्ट समाचारों के अनुसार, कि राजनीतिक और सांप्रदायिक बहस के बाद उसने टीकाराम मीणा को गोली मारी। और वही ज्वर कपड़े से पहचानने का, कपड़े से पहचानो और फिर कदम उठाओ, ये जो संदेश था पूरे देश में वर्ष 2020 से लेकर ये 2023 तक का जो चल रहा है, उसी के तहत पहचान करके उसने फिर इन 3 मुसलमानों को एक के बाद एक गोली मारी है। ये इस चार्ट से भी साफ साबित होता है। अब इसमें NIA की जांच क्यों नहीं? चेतन सिंह आतंकी सोच के तहत आतंकी हमला किया है, ये स्वीकार करके FIR दर्ज क्यों नहीं? FIR में उस तरह का कंटेंट या उस तरह का मामला क्यों नहीं लिखा गया है? तो ये कुल मिलाकर के लीपापोती वाला मामला। अब मानसिक रूप से बीमार होने के अपने बयान से 31 जुलाई को पश्चिम रेलवे के सभी विभागों ने यह बयान दिया था कि चेतन सिंह की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन जब पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, यह प्रक्रिया हर सरकारी, खास करके पुलिस विभागों में इसे अमल में लाया जाता है, एक निश्चित समयावधि के बाद, एक तय सीमा, तय वक्त के बाद जो है सभी कर्मचारियों का और अधिकारियों का मानसिक टेस्ट किया जाता है, मेंटल टेस्ट किया जाता है। तो उस टेस्ट की रिपोर्ट जब रेलवे विभाग ने उठाई है तो उसमें पता चला है कि चेतन सिंह मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ है, किसी तरह का कोई उसे बीमारी नहीं है, मानसिक रूप से वो बीमार नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब नहीं है। तो अब रेलवे ने, पश्चिम रेलवे ने ये बयान वापस लिए हैं। ये बयान वापस लेने की वजह है ये पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन का टेस्ट, जिसकी रिपोर्ट अब इनके खुद के पास आई है। तो इसलिए अब इसमें NIA को जांच देनी चाहिए या ATS को जांच देनी चाहिए और चेतन सिंह को एक आतंकी करार देते हुए मुकदमा चला करके उसके खिलाफ, उसे कपड़ों से पहचान कर कैसे पिछड़ी जातियों को और मुसलमानों को मारा जाए, ये ट्रेनिंग किसने दी, इसकी भी जांच होनी चाहिए।